सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम एक प्रोटीन रिव्यू करने वाले हैं। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो एक इंडियन ब्रांड का प्रोटीन है। तो ये ब्रांड जो है, इनकी अपनी वेबसाइट थी जहाँ पे ये सेवरल अदर ब्रांड्स बेचते थे। अब इन्होंने अपना खुद का प्रोटीन भी लॉन्च किया है। इनकी बहुत बड़ी लाइन एक्सपैंड हो चुकी है सप्लीमेंट्स की। तो मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ एक्सपी का एसेंशियल वे प्रोटीन। तो ये इसकी नई पैकेजिंग है, पहले पुरानी पैकेजिंग में आता था। तो ये जो है मैं कंज्यूम कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट थोड़ा सा रहता है, आप देख सकते हो इतना सा प्रोडक्ट है। मैं काफ़ी हद तक यूज़ कर चुका हूँ इसको, और उसके बाद मैं इसको रिव्यू करने वाला हूँ अब कि इसका प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, ओवरऑल प्रोडक्ट मेरे को कैसा लगा, रिजल्ट्स वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। सो स्टे ट्यून। हाँ, तो स्ट्रेट अवे बात करते हैं सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशन फैक्ट्स की। उसके बाद उनको हटाने के बाद मैं प्रोज और कॉन्स पे आऊँगा। तो इसके एक स्कूप जो है वो 31 ग्राम्स का है, और मैं वनीला फ्लेवर की बात कर रहा हूँ। मैंने वनीला फ्लेवर खरीदा है, इसकी बात कर रहा हूँ। हो सकता है चॉकलेट वगैरह और दूसरे फ्लेवर्स में न्यूट्रिशन फैक्ट्स थोड़े से अलग हों। तो वनीला फ्लेवर में 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। 31 ग्राम के स्कूप में प्रोटीन परसेंटेज 80 से ऊपर आता है इसका, जो कि बहुत अच्छा है एक ब्लेंड प्रोटीन के लिए। फैट इसमें 2 ग्राम है लगभग, और 3 ग्राम कार्ब्स हैं। ओवरऑल इसमें 130 कैलोरीज हैं लगभग, विच इज़ वेरी गुड फॉर अ ब्लेंड प्रोटीन। इंग्रेडिएंट्स की बात करी जाए तो इसमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट का ब्लेंड है। कॉन्सेंट्रेट फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, जिसका मतलब इसमें कॉन्सेंट्रेट का अमाउंट ज़्यादा है आइसोलेट से। और इसमें अगेन स्टेबलाइजर, थिकनर, स्वीटनर डाले हुए हैं इसका टेक्सचर और फ्लेवर इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी एडेड हैं, ब्रोमिलेन और लैक्टेस। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्यों डाले गए हैं? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को वे प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, वो लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं। तो उनको हेल्प करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले हुए हैं ताकि इसका एब्जॉर्प्शन बूस्ट हो। बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो लैक्टोस के, तो हो सकता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी इनफ ना हो आपको डाइजेस्ट करवाने में ये प्रोटीन। तो आप ये प्रोटीन मत लेना, बिकॉज इसमें कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा है। आप एक प्योर आइसोलेट लो, या एक वीगन प्रोटीन लो, या डिफरेंट मतलब मिल्क से जो ना बनाओ प्रोटीन ऐसा लो। तो ये बेसिक्स हमने जो है बात कर ली है इसके इंग्रेडिएंट न्यूट्रिशन की। अब इसके प्रोज और कॉन्स पे चलते हैं सीधा, और उसी में मैं मिक्सेबिलिटी और टेस्ट का भी इसका रिव्यू दूंगा। इसके जो प्रोज हैं, सबसे पहला प्रो जो है वो है इसकी मिक्सेबिलिटी। ओके, प्रोटीन का जो टेक्सचर है बहुत ही फाइन है, बहुत ही ग्रेनी और फाइन टेक्सचर है, जो कि एक आइसोलेट प्रोटीन का होता है। तो एक ब्लेंड प्रोटीन के हिसाब से इसकी मिक्सेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। आइसोलेट प्रोटीन्स के मुकाबले की मिक्सेबिलिटी है, उनके मुकाबले का टेक्सचर है। तो उसमें मैं इसको एक प्रो के तौर पे गिनूंगा। इसके बाद इसका जो सेकंड प्रो है वो है इसका वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन। तो वैल्यू फॉर मनी जो है ये बहुत ही सही है। ये मैंने 2.5 किलो का जो प्रोटीन का टब है सिर्फ 3K में मंगवाया है, 3,000 रुपये में। हाँ, मैंने मंगवाया है ये, और 80 सर्विंग्स हैं इसमें। तो ये प्रो स्टार अल्टीमेट न्यूट्रिशन का जो प्रो स्टार आता है उससे भी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट दोनों में ही सेम है, और इसमें भी 80 स्कूप्स हैं, उसमें भी हैं, और ये सिर्फ 3,000 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। और बिकॉज ये इंडियन प्रोडक्ट है तो ये जेन्युइन ही मिलेगा आपको, मोस्टली फेक होने के चांस कम होते हैं। तो आई थिंक वैल्यू फॉर मनी बहुत ही सही है। 80 सर्विंग्स 3,000 रुपीज़ में, जिसमें पर स्कूप आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। आई थिंक गुड वैल्यू फॉर मनी, थम्स अप फॉर दैट। इसका थर्ड प्रो जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि ये एक ब्लेंड प्रोटीन है। इस प्राइस पॉइंट में ब्लेंड प्रोटीन नहीं मिलता, यूजुअली प्योर कॉन्सेंट्रेट्स मिलते हैं। तो इतने सस्ते में आपको एक ब्लेंड प्रोटीन मिल रहा है, वो भी एक बहुत ही अच्छी बात है इसमें। इसका फोर्थ प्रो जो है वो है इसकी डाइजेस्टिबिलिटी। बिकॉज इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स एडेड हैं और ये एक ब्लेंड प्रोटीन है, थोड़ा सा आइसोलेट भी है इसमें। तो कंपेयर टू अदर प्रोटीन्स इस बजट में इसकी डाइजेस्टिबिलिटी थोड़ी सी उनसे बेटर है, और उस मामले में मेरे को ये काफ़ी सही लगा। बिकॉज इसकी मिक्स, क्योंकि इतना थिन मिक्स होता है ये, तो इस वजह से डाइजेस्टिबिलिटी आपको ब्लोटेड फील नहीं होता। कॉन्स की जहाँ तक बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टेस्ट इतना बढ़िया नहीं है। मैंने वनीला फ्लेवर ट्राई किया है, ठीक है, तो वनीला फ्लेवर का टेस्ट इतना बढ़िया नहीं है, बहुत ही बेसिक सा जेनेरिक सा वनीला है। मे बी दूसरे फ्लेवर्स अच्छे हों, और बस ये फ्लेवर मेरे को तो अच्छा नहीं लगा। तो फ्लेवर के मामले में मेरे को पर्सनली ज़्यादा मीठे फ्लेवर अच्छे लगते हैं, ये इतना मीठा नहीं था। हो सकता है अगर आपको ज़्यादा मीठा फ्लेवर नहीं पसंद, आप अनफ्लेवर्ड प्रोटीन पीते हो, तो आपको ये फ्लेवर ठीक लगे, बट मेरे को इतना बढ़िया नहीं लगा। सेकेंड जो इसका कॉन है, जो मुझे लगा वो ये लगा कि इन्होंने जो फ्लेवर जो हैं
उसको ओवर एग्जैजरेट कर रखा है। मैंने जब ये फ्लेवर ऑर्डर किया था तो इस पर वनीला कपकेक लिखा था, लेकिन जब ये आया तो इस पर खाली वनीला लिखा था। तो एक तरीके से कंपनी मार्केटिंग कर रही है, बस आपको दिखाना चाह रही है कि देखो हमारे पास वनीला कपकेक फ्लेवर है, हमारे पास चॉकलेट ट्रूफल फ्लेवर है, बट इन दी एंड आपके पास जो फ्लेवर आ रहा है वो बेसिक वनीला बेसिक चॉकलेट ही लिखा हुआ है। तो हाँ, एक और चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी कि इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल मेंशन है लेबल पे, तो इन्होंने बताया है पूरा अमीनोस के बारे में, जो कि आई थिंक एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। काफ़ी कंपनीज स्पेशली इंडियन ब्रांड्स अपनी जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो नहीं डिस्प्ले करते, तो इन्होंने वो दिखाया है। और जहाँ तक बात करें रिजल्ट्स की, हाँ एक बात मेरे को और करनी थी। काफ़ी लोग मेरे को कमेंट्स पे पूछते हैं कि यार रिजल्ट्स क्या हैं, रिजल्ट्स क्या हैं प्रोटीन के। देखो, आपकी अगर ओवरऑल डाइट अच्छी है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं एक वीडियो में बोल चुका हूँ, अगर आपकी ओवरऑल डाइट अच्छी है, उसमें आप प्रोटीन पाउडर ऐड करते हो, आपकी डाइट पूरी परफेक्ट है, 8/10 है, और थोड़ा सा अपनी डाइट को वो 10-15% बूस्ट देने के लिए, प्रोटीन का बूस्ट देने के लिए अगर आप 1-2 स्कूप इसके लेते हो, आपको रिजल्ट्स आएंगे। बट अगर आपकी डाइट ही एकदम बेकार है, आप जंक फूड खा रहे हो, आप प्रोटीन ले नहीं रहे, दिन में कार्ब्स ही कार्ब्स खा रहे हो, रोटी चावल यही खाते रहते हो, और आप फिर उसके बाद कहोगे कि यार मुझे इस प्रोटीन से कोई रिजल्ट नहीं आया, तो उसमें प्रोटीन का कोई दोष नहीं है। मतलब ये एक फूड सप्लीमेंट है, तो आपकी डाइट को सप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है, ये आपकी डाइट को रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाया गया। अगर आपको प्रोटीन ए और प्रोटीन बी, दो प्रोटीन मिलते हैं, दोनों में सेम प्रोटीन है और दोनों ही आपको डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो उनके रिजल्ट सेम रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, रिजल्ट्स में रिजल्ट्स विल बी सेम। ये एक प्रोटीन फूड सप्लीमेंट है, ठीक है, कोई स्टेरॉइड नहीं है कि आपको रात में आपके मसल बढ़ जाएंगे एकदम एक रात में। ठीक है, सो और रिव्यूज़ लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।